हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं मेरे भाई? मैं आशा करता हूँ सभी साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई तन्मयता के साथ लगे होंगे। जैसे आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे ये क्लास आपको लाइव मिलती है, तो आप डेली मेरे साथ सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें। और मेरे भाई, आपने देखा कि जो हमने सांख्यिकी चैप्टर है, इस सांख्यिकी चैप्टर की एक पहली क्लास ली, बिल्कुल बेसिक क्लास ली। और उस सवाल में लगभग जो भी 6-7 सवाल आपको करवाए गए, उस सवाल को आप 1 से 2 बार करिएगा। 1 से 2 बार करने के बाद आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि सांख्यिकी का सवाल अगर साधारण विधि या प्रत्यक्ष विधि की बात करेगा तो ठीक उसी तरीके से लगेगा। हमने कल के सवाल में आपको दिखाया था कि ये जो कल का सवाल हम लोग कर रहे थे, उस कल के सवाल में पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ा समांतर माध्य। क्या पढ़ा था मेरे भाई? समांतर माध्य के बारे में पढ़ लिया था। और इसी समांतर माध्य को आज हम कुछ और अन्य विधियों से करेंगे। जैसे आपको पता होगा कल्पित मान विधि। आज हम एज्यूम मेथड का यूज करेंगे, कल्पित मान विधि का यूज करेंगे। लेकिन एक सवाल देखो, पहले हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस करवाएं वहीं से एक सवाल कर लेते हैं। तो आज पहले एक सवाल हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपके सामने कुछ पहला सवाल दिया गया है और हमने कल लास्ट में जो सवाल करवाया था, आपको याद होगा, तो पी से छोड़ा था कि अंतिम सवाल पी की वैल्यू निकालनी थी या एफ की वैल्यू निकालनी थी। तो ठीक उसी तरीके से एक सवाल और देखो आपके सामने है। ये भी जो सवाल मेरे भाई ना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसको हम इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। इस सवाल का आंसर कैसे देना होगा उसको देखो। जैसे सेम मेथड हमने बताया, जैसे तरीका बताया उसी तरीके से करो। बताओ क्या दिया था, क्या वर्ग अंतराल उसमें दिया गया था? तो बोलोगे भैया वर्ग अंतराल था तो हम रख रहे थे, अभी वर्ग अंतराल नहीं है सवाल में। और जब सवाल में वर्ग अंतराल नहीं है तो आप एफ आई रखो और एक्स आई रखो। अगर मैं एफ आई की बात करूंगा तो एफ आई यहाँ पे आप बिल्कुल रखेंगे, मेंटेन करेंगे एफ आई रख के, देखना भाई। और एफ आई के बाद ही आपको क्या करना होगा, एक्स आई मेंटेन करना होगा। देखो यहाँ इतना काम आपको करना पड़ेगा। एफ आई की बात करूंगा क्या क्या है, तो याद रखना भैया, सबसे पहले क्या है, 8 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 पी है। क्या बेटा? 5 पी है। और देखो क्या है, 6 है। देख लो, 8 2 3 4, 5 पी और 6 है। क्लियर है ना? यहां देखो आगे, ये जो वैल्यू देख रहे हो ना ऊपर, एक्स आई में रखते हैं। ये पूरी जो एक्स आई वाली वैल्यू इसके सामने रखो। 8 के सामने 13, तो यहाँ 13 रख दो। देखो 2 के सामने क्या है, 15। 3 के सामने क्या भाई, 17। ऐसे 4 के सामने क्या हो जाएगा, 19। और ठीक आगे 5p के सामने है, 5p के सामने है 20 प्लस p है। और 6 के सामने क्या है, बोलोगे 23 है। और आपको याद होना चाहिए, कल हमने आपको बताया था कि ये जो एफ आई होगा एक्स आई होगा, इन दोनों का गुणा करके बनाते हैं एफ आई एक्स आई, है ना। यहाँ एक और लिखते हैं क्या, एफ आई एक्स आई। और एफ आई एक्स आई कैसे बनता, बोलोगे दोनों का गुणा करके एफ आई और एक्स आई बनाते हैं। अगर 13 का गुणा हम 8 में करेंगे तो आपको पता 13 8 में करोगे भैया, 13 8 104 हो जाएगा। 15 का गुणा 2 में करोगे, 15 दूनी 30। ठीक, आगे आएंगे 17 गुणे 3, तो 17 तिया 51। 19 का गुणा 4 में करेंगे तो 19 4 में 76। अब इसका देखो गुणा करना होगा, इसको करने से पहले ये कर लेते हैं। तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 और 12 एक कितना हो जाएगा बेटा, 13। कहने का मतलब, जब भी सवाल में एफ आई दिया होगा तो उसको एक सीरीज में रखना, एक्स आई दिया होगा उसको एक सीरीज में रखना। एफ आई और एक्स आई एक सीरीज में रखेंगे कैसे, जब एफ आई और एक्स आई का गुणा करके रखते जाएंगे, इतना काम कर ले जाएंगे। अब इन दोनों का गुणा अगर करना पड़े तो बोलोगे बेटा 20 का गुणा 5 पी में करोगे, तो बोलोगे सर 20 25 100, और पी है तो पी लग जाएगा। प्लस क्या, देखो पी का गुणा 5 पी में करोगे तो हो जाएगा 5 पी का क्या, स्क्वायर। क्लियर है ना? इतना करने के बाद हमने आपको बताया था कल कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि भैया हमने लिखा समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या था, बोलो भैया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है और सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब यह है कि जोड़, जो एफ आई और एक्स आई की टोटल वैल्यू दिख रही है इसको जोड़ना हमको।
और नीचे एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या, जो एफ आई वाली वैल्यू इसको पूरा का पूरा काउंट करना, पूरा का पूरा जोड़ लेना है। अगर मैं आपको एफ आई की बात करूं, जोड़ के दिखाओ, तो बोलो भैया 8 2 10 3 13 13 4 17, 17 में 6 जोड़ा 23, 23 में 5 पी जोड़ोगे तो लिखोगे 23 प्लस 5 पी। और हमने कल बताया था ऐसा मत करना 23 में 5 जोड़ के 28 पी लिख देना, ये गलत है। अब पहले नंबर को जोड़ना, जो इसको है इसको अलग से प्लस पी में लिखना। तो 8 2 10 3 13 4 17 6 23 प्लस 5 पी। क्लियर ना यहां तक? उसके बाद हमने कहा था एफ आई और एक्स आई को भी ऐड ऑन करना है। एफ आई और एक्स आई को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बोलोगे भाई 104 में 30 जोड़ेंगे 134, 134 में 50 जोड़ोगे तो 185 हो जाएगा। 134 में 50 जोड़ोगे तो 185 हो जाएगा। 185, 185 में अगर हम कितना जोड़ दें 76, तो बताओ 185 में 5 जोड़ दिया इसमें से, तो भैया वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 90, और 90 में 70 जोड़ूंगा तो कितना होगा 260, 261 बन गया। 261 और 18, 261 प्लस 138 जोड़ने पे क्या आएगा बताना जल्दी से। नहीं जोड़ पा रहे तो ऐसे जोड़ो, 4 1 5 5 6 11, 11 8 कितना होगा भाई, 11 8, हाँ 11 8 19, हाथ में है 1, 0 3 3 5 8, 8 7 15, 15 3 18, और 18 और 1 19, फिर आया आपके पास एक, एक यहां हो जाएगा, और एक ये 2, और एक हाथ में 3, 399, और प्लस क्या है बोलो भैया, प्लस 100 पी प्लस प्लस 5 पी स्क्वायर। और नीचे एफ आई का मान क्या हो जाएगा, एफ आई जोड़ने के बाद 23 प्लस क्या बन रहा है 25, 23 प्लस 5 पी बन रहा है, 23 प्लस 5 पी बन रहा है। ठीक है ना यहां तक? उसके बाद देखो क्या और कुछ दिया सवाल में। हाँ भैया दिया समांतर माध्य कितना है 18, तो यहां लिखोगे समांतर माध्य का मान कितना रखोगे आप, 18 रखोगे। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई मेरे को, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो क्या करना, ध्यान सुनना भैया, इसका पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई और ये बराबर में, तो 23 का गुणा 18 में किया जाए तो क्या बनेगा, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 5 हाथ में आएगा, 18 दूनी 36, 36 में 5 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बोलोगे भैया 441 बनेगा, 18 36 5 41 हो जाएगा, तो 414। बात समझ में आई ना? 18 का गुणा 23 में, और 18 का गुणा 5 में करोगे तो 18 पचे क्या होता है 90, और 90 में क्या लगे बगल पी, 90 पी हो जाएगा। और देखो ये कितना है बोलोगे 399, और प्लस क्या भैया 100 पी, और प्लस क्या हो जाएगा 5 पी स्क्वायर। बात बराबर है ना? अब देखो ध्यान से, टोटल नंबर जितना नंबर ये दिख रहा है ना इस साइड ये वाला, सबको उधर लेके चले जाओ। तो बोलोगे अगर मैं उधर सब नंबर लेके जा रहा हूं तो बोलोगे ये 5 पी स्क्वायर, मैं सिस्टमैटिक लिख दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 100 पी, और 100 पी के बगल इधर आएगा तो ये बनेगा कितना 90 पी, क्योंकि प्लस था उधर गया माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आई ना? 90 का ये माइनस का हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या प्लस 399 है आपका, और माइनस का कितना बन जाएगा भैया 414। ये देखो सवाल समझ पाए ना आप? ये 5 पी स्क्वायर वैसे ही रखा, 100 पी ये रख दिया, ये 90 पी उधर गया, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस का, और ये जो 414 प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, 399 अपनी जगह पे वैसे बना रहा। बात समझ में आई ना? अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन और कि भैया 5 पी तो 5 पी स्क्वायर हो जाएगा, और 100 पी में से 90 पी घटेगा तो कितना बचेगा, बोलोगे प्लस का 10 पी बचेगा। अब देखो ध्यान से 414 399 माने 400, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना बनेगा, बोलोगे भैया माइनस का 15 की, माइनस 15 ही बनेगा ना कि कुछ और बनेगा? अरे भाई 4 से 9 घटाओगे 5, माइनस का 15 ही बनेगा, बना ना माइनस का 15। अगर माइनस 15 बना, अब इसी को आपको क्या ये देख रहे हो आप समझ पा रहे हो भैया, ये तो द्विघात समीकरण बन गया। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको बहुत अच्छे से पता है ना भैया? इसका ऐसा फैक्टर बनाना, या एक वैल्यू कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे। अगर मैं मेरे भाई 5 कॉमन लेता हूं तो बनेगा पी स्क्वायर, और 5 दूनी 10, 2 पी, और 5 तिया 15। अब आपको पता कोई ऐसा नंबर लो जिसको जोड़ने पे 2 बन जाए, जोड़ने घटाने पे, और गुणा करने पे क्या बन जाए 3 बन जाए। तो जोड़ने घटाने पे कौन सा नंबर लिया जाए, 2 1 में 2 नहीं होगा, 3 1 में 3, प्लस 3 माइनस 1,
तो यहां लिख पाओगे, अब इसको खत्म कर दिया हमने, लिखोगे पी स्क्वायर प्लस का 3p और माइनस का 1p और माइनस कितना मेरे भाई 3। तो यहां से कॉमन क्या होगा, p कॉमन होगा तो बचा p प्लस 3 और यहाँ पे क्या ले लो -1 कॉमन ले लो तो p प्लस कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। बात समझ पाए ना यहाँ तक। अब उसके बाद एक बॉक्स में आपके बना है क्या p+3 बचा हुआ है और एक में बना हुआ भैया p-1 बचा हुआ है और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलोगे सर -3 हो जाएगा और यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगा। या तो जो p का मान है वो कितना होगा -3 होगा या फिर p का मान क्या होगा 1 होगा। ये दोनों सवाल के आंसर हैं, या तो 3 होगा या तो 1 होगा, -3 +1। बात समझ में आई ना, इस सवाल को नोट कर सकते हो आप। चले भाई आगे बढ़े। देखो अब ये तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका था, यहाँ एफ आई और एक्स आई के तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब की बार जो मेथड पढ़ेंगे थोड़ा सा आसान मेथड होगा और थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, क्योंकि पहला सवाल होगा वो आपके सामने। लो भैया अगला पहला सवाल देखो, इसमें देखो पहले ध्यान से देखना, लिखा है लघु विधि। अब इस लघु विधि का हमें प्रयोग करना है, लघु विधि से समांतर माध्य निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बताया था आपको, जैसे जो तरीका बताया था कि पहले आप वर्ग अंतराल लिखेंगे, तो बिल्कुल सभी साथी लिखते चलेंगे साथ साथ कि पहले भैया मैं वर्ग अंतराल ही लिखूंगा। एक बार जरूर बनाना आप वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या लिखोगे, बारंबारता। उसके बाद क्या लिखोगे भैया, बारंबारता लिखोगे। ठीक है, बारंबारता के बाद क्या लिखना होता है, ध्यान देना। आपने मध्य बिंदु निकाल रखा था, भैया मध्य बिंदु निकालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 स्टेप आपको पता है, ये 3 स्टेप आप करो। इन 3 स्टेप को हमने सिखाया था आपको, तो मेरे भाई आपको इन 3 स्टेपों को करना चाहिए, इन 3 स्टेप को आपको करना चाहिए। आ जाओ इन 3 स्टेप को करके देखते हैं। ये पहला स्टेप हो जाएगा, ये बारंबारता हो गया भाई, और ये वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, और ये देखो मध्य बिंदु आप निकाल ले जाओगे। पहले इन 3 स्टेप पे काम करेंगे आप। सबसे पहली अगर मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना, पहला नंबर है क्या, तो वर्ग अंतराल में पहला नंबर 0,10। पहले एक बार समझ लो सवाल को, फिर लगाना 0,10 और 0,10 का बारंबारता क्या है 4। अगर मैं बोलूंगा अगला क्या है, तो बोलोगे 10,20 और इसके बीच की बारंबारता क्या भैया 4। ये चीज ध्यान देना, जो नंबर का अंत हो रहा होगा उसी नंबर से स्टार्टिंग होनी चाहिए, जो नंबर अंतिम में होगा वही नंबर क्या होना चाहिए, स्टार्ट में आना चाहिए। यहां देखो 20 था तो 20 से क्या होना चाहिए 30, और यहाँ इसके बीच का अंतर भैया कितना हो जाएगा, बारंबारता 7। 30 से अंतराल क्या है 40, बारंबारता क्या बोलो 10, यही ना। 40 के बाद क्या वर्ग अंतराल, बोलो 50, बारंबारता कितनी है 12। 50 के बाद क्या है 60, बारंबारता क्या है बोलो 8। उसके बाद बोलेंगे भैया 60 बारह और आगे कितना है, 60 से 70 के बीच में बारंबारता हमारी जो दी गई है वो 5 दी गई है, वो 5 दी गई है। आपको मध्य बिंदु हमने निकालना बताया था भैया, इन दोनों को जोड़ के बटे 2, 10 में 0 जोड़ोगे 10 आएगा, बटे 2 लगाएंगे क्या बनेगा 5 बनेगा। ये देखो 5 हो गया। 10 और 20 जोड़ोगे कितना बनेगा 30, 30 में बटे 2 लगाओगे तो क्या बनेगा 15। बात समझ पा रहे हो ना। या फिर हमने बताया था ध्यान देना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 10 का, इसी में बढ़ते चले, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ूंगा भाई 25, 25 में 10 जोड़ूंगा 35, 35 में 10 जोड़ूंगा 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़ूंगा 55 हो जाएगा, और 55 में 10 जोड़ूंगा कितना होगा 65। बात समझ पाए होंगे। या तो दोनों जोड़ के बटे 2 लगा के करो, या फिर भैया एक नंबर निकाल लो, उसके बाद आपको देखो डिफरेंस कितने का, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, उसी डिफरेंस को यहां जोड़ते चले जाओ। क्लियर है ना। अभी आपको क्या करना, एक अलग तरीका यहां पे यूज करना है, उस तरीका का नाम होगा विचलन। उस तरीका का नाम क्या होगा विचलन, और विचलन को इसी को निकालना पड़ता है, इसी से लघु विधि बनेगी। क्या नाम लिखेंगे विचलन। अब विचलन कैसे बनेगा ध्यान से देखना, एक वैल्यू बनती कल्पना, जानते हो ना कल्पित मान, एक नाम बनाएंगे क्या कल्पित मान, या कल्पना कर लेना है। और इस कल्पित मान को हम किससे दर्शाएंगे, ए से।
इस कल्पित मान को किससे दर्शाओगे भैया? ए से। और विचलन का मतलब यहाँ देखो डिफरेंस डी दिखाते हैं, डी से। विचलन माने डी और डी को दिखाएंगे हम। बात हमारी समझ पाएंगे ना आप? डी कैसे निकला, इस चीज पे फोकस करो। डी कैसे निकलेगा, ध्यान देना मेरे भाई। डी कैसे निकलेगा? डी निकालने के लिए तरीका होगा, इसको भी मैं इरेज करूंगा। डी का मतलब हो गएगा भैया जो अभी मैं कल्पित करूंगा, जो कल्पना करूंगा। यहां देखो लिख सकते हैं हम कल्पित मान और माइनस किसको करोगे? बोलोगे सर मध्य बिंदु, माइनस मध्य बिंदु। अगर ये दो काम करेंगे तो डी आई अर्थात ये किसका नाम निकल गया भैया? विचलन बराबर आएगा। क्या निकल गएगा? विचलन बराबर। विचलन का मतलब हम डी से दिखाएंगे, डी बराबर कल्पित को भैया एज्यूम ए, और मध्य बिंदु को क्या दर्शाओगे? एक्स से। और आप देख रहे हो एक्स की वैल्यू यही है मध्य बिंदु। और अभी हम डी निकालेंगे, जब डी निकल आएगा तो आपको एज्यूम ए कहां पे है इसको खोजना पड़ेगा। ए खोजने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना। जो मध्य बिंदु दिख रहा है, ये मध्य बिंदु वाली सीरीज, इस मध्य बिंदु वाली सीरीज में कहीं आप एक वैल्यू को क्या मान लो? कल्पना कर लो। मान लो हमने कल्पना किस नंबर का किया? 35 का। और इसी 35 को कल्पना मतलब अपने मन से मान लिया गया कि इसका माध्य क्या है? 35 है। अपने आप से 45 भी मान सकते हैं, अपने आप से 25 भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही 35 ही सही होगा, आप कुछ भी मान सकते हो, एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये 35 हमने एज्यूम कर लिया तो अब ध्यान से सुनो कि भैया ये डी कैसे फुल होगा। जहां पे कल्पना करना उसके सामने क्या रखना? आप जीरो। क्यों रखा जीरो हमने? सर बोलोगे देखो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 35 रखा हमने। और यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 35 मान के रखा, तो एक्स में भी 35 है। और 35 में से 35 घटाओगे तो क्या बनेगा? बोलोगे जीरो ही बनेगा। अगर इसी 35 से 25 घटाएंगे तो बोलोगे भैया 35 में से 25 घटाओगे तो क्या बनेगा? 10। अगर इसी 35 से 15 घटाओगे बोलो क्या बनेगा? बोलोगे भैया 35 से 15 घटाएंगे बनेगा 20। और इसी 35 से 5 घटाओगे तो क्या बनेगा? बोलो, बनेगा 30। बात समझ में आई? अगर इसी 35 से 45 घटाएंगे तो बोलोगे बनेगा माइनस का 10। और इसी 35 से 55 घटाओगे तो बनेगा माइनस का 20। और इसी 35 से 65 घटाओगे तो क्या बनेगा? माइनस का 30 बनेगा। ये काम कितने लोग बना ले जाएंगे? इतना काम करेंगे, उसके बाद बताएंगे भाई। ये काम हो जाएगा ना? बोलो, इतनी बातें क्लियर हैं, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या बनाना है। अब यही आपको लिखना है क्या भैया? ये देखो बारंबारता एफ आई और डी आई, ये देखो लिख रहा हूं एफ आई और क्या लिखूंगा भैया? डी आई। एफ आई और क्या लिखना? डी आई। और एफ आई डी आई कैसे बनेगा? देखो बोलो भैया गुणा करके बनाएंगे हम। ध्यान से देखो, बहुत आसान होता चला जाएगा। 30 का गुणा 4 में करोगे तो क्या बनेगा? 30 4 में 100, 30 4 में 120। 20 जो देखो इसका गुणा इसमें कर रहे हैं हम, एक्सआई खत्म, ये मध्य बिंदु खत्म हो गया, मध्य बिंदु का गुणा नहीं करेंगे। अब डीआई का गुणा किसमें? बारंबारता में। तो 20 का गुणा 4 में करोगे, 20 4 में क्या बनेगा भाई साहब? 80। फिर 10 का गुणा 7 में करेंगे, क्या बनेगा? 70। और जीरो का गुणा 10 में करोगे तो किसी भी संख्या से जीरो से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही क्या हो जाती है? जीरो। माइनस 10 का गुणा 12 में करोगे तो बोलोगे भाई साहब माइनस 120 बनेगा। और 20 का गुणा 8 में करोगे तो माइनस 100 कितना बनेगा? 20 अठे, हाँ 160 माइनस का है ना। और 30 का गुणा यहां करेंगे तो बोलोगे भैया ये बनेगा माइनस का 150। क्या बनेगा? माइनस का 150। ये बनाना, माइनस की वैल्यू माइनस के साथ रखना, प्लस की वैल्यू प्लस के साथ रखना, ठीक है। अब यहां पे सेम तरीका यूज करना होगा। सर एफ आई की वैल्यू कितनी है? पूरा जोड़ के रखना होगा। और देखो ध्यान से एफ आई डी आई कितना आया है इसको भी जोड़ के पूरी तरीके से बताना होगा हमको। अभी अगर मैं बारंबारता जोड़ने की बात करता हूं तो बोलोगे भैया 6 4, देखो 7 4 11 4 15, 15 10 25, 25 12 37, 37 में 8 जोड़ दिया भैया बोलोगे 45, 45 में 5 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 50 बनेगा। साथ साथ करते हुए चलेंगे। इस नंबर को जोड़ो, क्या बनेगा? ध्यान से देखो। अगर मैं आपको दिखाऊं भैया कि 120 प्लस का 120 माइनस का, तो भैया ये तो माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बोलो कि 8 7 15 150 प्लस का, 8 7 15 150 प्लस का और 150 माइनस का, तो ये भी खत्म हो गया। देखो मेरे भाई,
और इसको पूरा जोड़ के बचा कितना बोलोगे, माइनस का क्या बचेगा, 160 बचेगा। अब ध्यान से देखना, ये लघु विधि का फॉर्मूला क्या होता है। लघु विधि का फॉर्मूला होता है, बोलोगे लघु विधि का फॉर्मूला होता है क्या, इसी फॉर्मूले को आना चाहिए आपको और भूलना भी नहीं चाहिए। अभी एक और विधि आएगी पग विचलन विधि, उसको भी हम करेंगे। ये लघु विधि का फॉर्मूला होता है ए माने एज्यूम जो आपने किया उसको, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई अपान क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। देखो भैया अगर एक ही बात करें, एज्यूम क्या आपने किया, तो बोलोगे सर एज्यूम हमने किया था 35, तो जहां पे एज्यूम किए वहां एक ही जगह पे क्या रखोगे, 35 रखोगे। 35 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू क्या ही बोलोगे, माइनस 160, तो लिखेंगे भैया बटे ऊपर लिखना माइनस 160, और देखो नीचे, नीचे एफ आई की वैल्यू क्या आई बोलोगे 50। देखो ध्यान से, अब कितने बच्चे यहां गलती कर देते हैं, कैसे काटना है वो सबको इसी में सब एक ही में जोड़ डाल देते हैं, गलत है। पहले आप इसको काट लो, जीरो से जीरो खत्म हो गया, पांच एक में पांच, पांच तिया 15, एक बचा होगा ना मेरे भाई 10, पांच दूनी 10, और कैसी वैल्यू ये, माइनस की। और आगे देखो क्या बोलोगे भैया, 35 प्लस का। अब 35 में से 3.2 घटाएंगे, तो बोलोगे सर 35 में से 3.2 घटाओगे तो क्या बनेगा, बताओ। 35 में से 3.2 घटाएंगे तो क्या बनेगा, तो 35 में से भैया 3.2 घटाने का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 34, 34 में से 3 घटेगा 31.8 आएगा। इसका मान क्या आएगा, बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 31.8। नोट सही है ना, कि 32.8, 31.8 ना, ठीक है। नोट करेंगे इस सवाल को, इस सवाल को नोट करेंगे भाई। गड़बड़ हो गया क्या, सही नहीं है, ये आंसर नहीं आया ना, कितना आया, 38.5। अच्छा 38.5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो फिर, 38.5 है ये तब गलत लिखा गया, ध्यान से देखो क्या किया गया, ये वैल्यू गलत हो जाएगी। देखो ध्यान से, इसको फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस करना होगा। अगर ऐसा है तो ऊपर माइनस और नीचे की वैल्यू क्या करना होगा भैया, क्या, अच्छा ठीक है, ये देखो हो गया, इसमें क्या करोगे भैया, 3 × 4 = 12 माइनस 120, और 20 100 कितना हो जाएगा, नहीं 20 × 4 = 80, और ये हो जाएगा 70, यहां 0, 120, 160, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 बचे 150, सही है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाएंगे। ये देखो 120 से 120 तभी कटेगा, 8 7 15, ये भी देखो कट जाएगा 150, बचा कितना, बस हाँ यही सही रहेगा, 35 प्लस कितना रखोगे, 160 बटे कितना भैया 50, और ये जीरो से जीरो कट जाएगा, है ना, ये जीरो जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, और बचा यहाँ पे एक 5 दशमलव, ये देखो 2 हो जाएगा प्लस 35, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 35 और 3 कितना, 38.2 है। यहां मिस्टेक हुआ, माइनस की वैल्यू ऊपर रहती, प्लस की वैल्यू कहां रहेगी, नीचे रहेगी, और कुछ नहीं करना, माइनस की वैल्यू ऊपर, प्लस की वैल्यू नीचे। चले अगले सवाल पे, ये लगाओ अगला सवाल, यही सेम तरीके से अगला सवाल लगेगा, इस सवाल को करो और बताओ, इस सवाल को करो सेम तरीके से, उसी तरीके से ये भी सवाल लगेगा। सेम उसी तरीके से ये भी सवाल लगेगा, करना। अब अगर देखो ध्यान से, मैं यहीं आपको बना के दिखाऊं तो आप बनाना सीख जाओगे। आप यहीं बनाना सीख जाओगे मेरे भाई, देखो ध्यान से ऐसे,
एक बॉक्स तो ये हो गया मध्य बिंदु का, एक बॉक्स और किसका बनाना पड़ेगा? बोलना मेरे भाई, एक बॉक्स और किसका बनाना पड़ेगा? ये हो जाएगा डी आई, ये हो गया डी आई। यहां पे जानते हो ना, इसको लिख सकते हैं क्या हम? मध्य बिंदु। और इसको क्या लिख सकते हो? डी आई, विचलन। और एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा एफ आई और किसका? डी आई का। एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा एफ आई और डी आई का। ध्यान से देखो, हमने उस तरीके से ना करके डायरेक्ट इसी तरीके से करने का प्रयास किया। ध्यान से देखना, ये बन जाएगा एफ आई और डी आई। ध्यान से देखो, अगर मध्य बिंदु की बात करूंगा तो इसके इसके मध्य बिंदु कितना होगा? 3। इसका ये 12, 6, 18 दोनों को घटाएंगे कितना आएगा? 9। और 9 में 6 जोड़ूंगा क्या बनेगा? 15। 15 में 6 जोड़ूंगा भैया कितना बनेगा? 21। 21 में 6 जोड़ूंगा कितना बनेगा? 27। ये क्या हुआ? मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के बाद हमें क्या चाहिए? डी आई। डी आई कैसे निकालना होगा बताओ? डी आई कैसे निकालेंगे? बोलोगे सर किसी एक को एज्यूम कर लो पहले। मान लो हमने एज्यूम किसको कर लिया? ए को, यही ना? अब ये एज्यूम किया तो भैया ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस की, नीचे वाली वैल्यू किस में जाएगी? प्लस की। तो बोलोगे 15 से कितना कम? ये -12। 15 से ये कितना कम? बोलोगे माइनस का 6। ये देखो ज्यादा कितना? 15 6 21 और 15 12 27। हो गया ना? एफ आई और डी आई, इसका और इसका गुणा करोगे, 12 6 में 72, 6 8 में 48। जीरो, यहां देखो जीरो बना तो ये जीरो का गुणा 10 में जीरो ही होगा। और 6 9 में 54, 12 सते बोलो 12 से 84 होता है, ठीक है ना? अब इसी से करना आपको आगे कि आपको पता भैया, अगर हम बोलें कि लघु विधि से निकालना है तो लघु विधि से समांतर माध्य की बात करें तो लिख सकते हो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या लिखोगे? एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई अपान सिग्मा एफ आई बन जाएगा ना? एज्यूम आपने क्या किया? बोलोगे भाई साहब एज्यूम हमने किया है 15। 15 प्लस एफ आई डी आई आप निकालो पहले, एफ आई डी आई का योग कितना आएगा? ध्यान से देखो, 72 को 84 से घटाओगे तो बचेगा 12। 72 से 84 घटाएंगे प्लस का 12 बचेगा, और प्लस का 12 और 54 घटाओगे, 54 घटाओगे 48 से तो बोलोगे 6 यहाँ, तो प्लस 12 6 यहाँ, तो 12 6 कितना बचा? 18। और नीचे एफ आई का मान कितना होगा? तो एफ आई जोड़ लेना आप, 6 8 6 14, 14 10 24, 24 24 6 30 और 9 1 10, 30 1 40। ठीक है, यही करेंगे और उसके बाद आप कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको काटोगे 2 20 में 40 और 2 9 में 18 हो गया। अब इसी को काट के बताओ क्या आएगा? बोलोगे भैया 9/20 का आंसर क्या बनेगा? तो बोलो आप देखो ध्यान से, 20 काटेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा, जीरो बनेगा, तो 20 चौक 80 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 0 और 100 बनाएंगे 20 बचे 100, माने कितना आएगा? बोलोगे 15 प्लस दशमलव का 4 5 आएगा, और इसको जोड़ने के बाद आएगा 15.45, 15.45। क्लियर है ना? अगले सवाल की ओर बढ़े, देखो ध्यान से, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं समझ में आया? चले अगले सवाल पे भाई। लो ये सवाल करो और बताओ, सेम सवाल वही है, लघु विधि से समांतर माध्य निकालना है, उसी सेम तरीके से निकालो इसको भी, उसी सेम तरीके का प्रयोग हम यहां भी करेंगे। बताना, वही सेम तरीका यहां भी लगाएंगे, वर्ग अंतराल वाला, है ना? सेम तरीका वही लगाएंगे। वर्ग अंतराल लिखेंगे आप 5 से 10, वर्ग अंतराल लिखेंगे
5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, ना 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40, 30 से 35, 35 से 40। उसके बाद देखो क्या लिखना है, बारंबारता। बारंबारता क्या हो जाएगा, पहले का बारंबारता 5 दिया है, दूसरे का 8 दिया है, तीसरे का 12, चौथे का 17, फिर 12 और फिर दिया 8 और फिर क्या दिया मेरे भाई 5। ये आप निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, फटाफट करेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलता है आपको बहुत अच्छे से पता है सर, मध्य बिंदु ऐसे निकालेंगे। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, तो बोलोगे इन दोनों का मध्य बिंदु भैया 5 और 10 के बीच का मध्य बिंदु 7.5 होगा। दशमलव की वैल्यू बनी, 10 और 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 और 15 के बीच का होता 12.5 और यहाँ 15 और 20 का 17.5, इसके बीच का निकालेंगे 22.5, इसके बीच के निकालोगे 27.5, इसके बीच का निकालोगे 32.5, है ना, और इसका निकालेंगे 37.5, 37.5। ये मध्य बिंदु हो गया। अभी आपको डीआई निकालना, डीआई कैसे निकलेगा, बोलोगे सर एज्यूम किसी वैल्यू को कर लो। चलो एज्यूम हमने किसको कर लिया, मान लो एज्यूम हमने 22.5 को कर लिया। 22.5 को हमने क्या कर लिया, एज्यूम ए मान लिया। अगर 22.5 को मेरे भाई ए मान लिया जाता है, 22.5 को ए मान लिया जाता तो क्या होगा आगे, यहां देखो अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लिया, इसको हमने ए मान लिया, तो आगे कैसे बनेगा ध्यान से देखना। आपको पता ऊपर की वैल्यू सब माइनस में रखेंगे तो इसके सामने 0। अगर 22 में से 17, देखो 22 आधा इधर और आधा इधर, तो ये कितना बनेगा, माइनस का 5। इससे यहां जाओगे तो बोलो माइनस का 10 और इससे यहां जाएंगे तो बताओ कितना बनेगा, माइनस 15। यही कि कुछ और बनेगा कि माइनस 12.5 बनेगा, सही है ना। अच्छा यहां से यहां आओगे बोलोगे सर प्लस का 5 और यहां से यहां जाएंगे प्लस का 10 और यहां नीचे जाएंगे प्लस का कितना बनेगा, 15। क्लियर है ना। अब इसका गुणा इसमें करना, क्योंकि आपको पता ये डी आई है और हमें लाना क्या भैया, एफ आई और क्या लाना है, डी आई लाना है। तो एफ आई डी आई लाने के लिए एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना होगा। 15 गुणे 5, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 माइनस का 10 का गुणा 8 में 10 8 है 80 माइनस का 5 गुणा 12 में भैया 12 5 में 60 और 0 का गुणा 17 में 0 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 12 में करोगे 12 पचे 60 और 10 का गुणा 8 में करेंगे 10 8 में 80, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। जितनी वैल्यू ऊपर उतनी वैल्यू नीचे, जितनी वैल्यू ऊपर उतनी वैल्यू नीचे। और देखो ध्यान से 75 प्लस का भी है 75, देखो 75 प्लस का 75 माइनस का खत्म, 80 प्लस का 80 माइनस का खत्म, 60 प्लस का 60 माइनस का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमें अगर माध्य बराबर निकालना भी पड़ेगा तो बोलोगे समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर लिखेंगे भैया क्या कि a प्लस एफ आई डी आई अपान क्या लिखोगे, एफ आई कैसे भैया, सिग्मा के साथ। तो एफ आई ए क्या मानो 22.5 और आप जानते हो एफ आई डी आई 0 आया, एफ आई डी आई 0 आया और नीचे इसको जोड़ के कितना रखेंगे, तो बोलोगे 12 8 20 20 5 25 25 में 10 35 35 7 35 7 42 2 44 10 54 54 42 है ना, 10 54 हो जाएगा यहां से ना कि 52 हुआ, 8 5 13 13 12 27 13 12 25 25 में 17 जोड़ दिया, 25 10 35 35 में 7 जोड़ूंगा 42 42 और 12 54 54 और 8 तो 62 हो जाएगा और 62 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 67। अब जानते हो किसी भी जीरो वाली संख्या में किसी भी संख्या से भाग दें तो उत्तर क्या बनता है, जीरो। तो बोलोगे आंसर क्या बनेगा, 22.5 में जीरो जोड़ूंगा तो आंसर आपका जो माध्य का आएगा वो 22.5 ही आएगा, 22.5 ही आएगा। नोट कर लो इस सवाल को भी। चलें अगले सवाल पे। सेम वही तरीके से देखो अगला सवाल भी है, इस सवाल को देखो। नोट नहीं हो पाया था, नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा नोट करने के बाद इस सवाल पे आओ अगले वाले पे।
चलिए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल देखो क्या होगा। इस सवाल का जवाब देंगे सेम उसी तरीके पे ये भी सवाल है भाई, कोई तरीके में बदलाव नहीं है। 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। आप सेम वही काम करेंगे दोबारा, लिखते हुए चलेंगे और ये सवाल दिमाग में अब तो बैठ गया होगा। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है बोलोगे? 0 कामा 10 10 कामा 20 20 कामा 30 30 कामा 40 40 कामा 50 50 कामा 60। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या देखो, बारंबारता। बारंबारता क्या है? बारंबारता बोलोगे भैया 10 13 10 13 17 15 11 और है 9। और उसके बाद आपको पता मध्य बिंदु निकालना सीखना है। तो मध्य बिंदु के लिए क्या करोगे बेटा? बोलोगे भैया मध्य बिंदु के लिए हम यही करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, और दोनों के बीच डिफरेंस 10, तो 5 में 10 जोड़ा 15, 10 25, 10 35, 10 45 और 10 क्या बनेगा? 55। बन गया ना? अभी यहाँ पे क्या करना, मध्य बिंदु से एज्यूम कर लिया, एज्यूम हमने 25 को मान लो कर लिया। और जब एज्यूम करूंगा तो ये बोलोगे डीआई जो आएगा, विचलन जो आएगा, इसके सामने क्या रखोगे? 0। ऊपर की वैल्यू कैसी? माइनस की। नीचे की वैल्यू प्लस की। ऊपर की वैल्यू माइनस की तो बोलोगे माइनस का 10, माइनस का 20, और नीचे की वैल्यू सर प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का क्या बनेगा? बोलो 30 बनेगा। ये हो गया एफ आई, ये हो गया डी आई। और एफ आई डी आई आपको निकालना, एफ आई और डी आई निकालना, तो निकल जाएगा ना एफ आई डी आई। बोलिए 20 का गुणा 10 में करोगे तो माइनस का 200, 10 का गुणा 13 में करोगे माइनस का 130, 0 का गुणा 17 में करोगे 0, 10 का गुणा 15 में करोगे बोलोगे भैया प्लस का 150, और 20 का गुणा 11 में करोगे तो बोलोगे भाई 11 दूनी 22, 220 प्लस का, और 30 का गुणा करोगे इसमें 3 9 में 27, 270। क्लियर है ना? अब सब जोड़ डालो फटाफट। क्या करना है? इसको जोड़ डालो, वर्ग अंतराल जोड़ डालो, ये बारंबारता जोड़ डालो। तो बारंबारता जोड़े 10 13 30 हो जाएगा, 10 और 17 सॉरी देखो 13 17 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 5 55, 55 में 10 जोड़ा 65, 65 एक 66, 66 में 9 जोड़ दिया, 66 में 9 जोड़ा 70, 66 9 75, 75 आ गया। इसको जोड़ो तो बोलोगे सर 200 ये है, अगर इसको हम काट दें तभी 20 मेरे पास बचा है। देखो ध्यान से 20 बचा ना, और अगर इसको काट दिए इसको तो 20 यहाँ 20 20 40 हो गया, और 40 और 270 में जोड़ दोगे तो भैया 40 270 तो आएगा 300 310, और वहां पे कितना 75, और एज्यूम कितना किया गया 25। ये हो गया समांतर माध्य बराबर ए प्लस एफ आई डी आई अपन एफ आई। लगा ले जाओगे? अब कैंसिल आउट करना है और आंसर लाना है। बोलो सर 5 से काट दें, 5 15 में 75, 5 6 में 30, एक बचा 5 दूना 10, यही ना? अब इसी को काट दो, 15 चौका 60, कितना बचा बेटा? 2 बचा, दशमलव बनाएंगे 20, 15 एक कम 15, 5 बचेगा 50, 15 तिया 45, फिर 5 वैसे बार बार रिपीट होता जाएगा, तो आपके पास होगा 25 प्लस 4.13, और आप जानते हो 25 4 29.13 आपका आंसर हो जाएगा। ये माध्य का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को आप आराम से करते हुए चले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना भाई? बढ़े अगले सवाल की ओर हम। हाँ चलो ये अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये एकदम लास्ट सवाल होगा इस सेशन का। मैं भी करूं साथ साथ, चलो करते चलते हैं। पहले क्या लिखोगे? वर्ग अंतराल। एक आध मिनट के अंदर सवाल लगाने का प्रयास करो। वर्ग अंतराल 20 25, 25 30, 30 35, 35 40, 40 से 45, ये हो गया वर्ग अंतराल। बारंबारता क्या है उसको लिख देंगे। बारंबारता क्या है? अगर मैं बारंबारता की बात करूंगा आपसे तो बोलोगे 11 8 6 10 5, ये बारंबारता हो गया। उसके बाद क्या निकालना मेरे भाई? मध्य बिंदु। अब आराम से मध्य बिंदु को बताएंगे, ध्यान से देखो।
इन दोनों के बीच में क्या आएगा 22.5, और यहां दोनों के बीच में भैया 5 जोड़ दो 27.5 हो जाएगा। 27.5 में 5 जोड़ देंगे 32.5 हो जाएगा। 32 में जोड़ोगे 37.5 हो जाएगा, और 37 में जोड़ेंगे 45.5 हो जाएगा। ये देखो बन गया। अब ये आपके पास मध्य बिंदु हुआ। अभी आपको क्या चाहिए भैया? डी आई चाहिए। डी आई कैसे निकलेगा? बोलोगे किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लो। एज्यूम हमने किसको किया? 32.5 को कर लिया। अब 32.5 से ये 32.5 सामने जीरो, कितना काम है बोलोगे 5, ये कितना काम है बोलोगे 10, लेकिन ये कैसा रखेंगे? माइनस का। नीचे की वैल्यू मेरे भाई प्लस की। ये हो गया डी आई। आपको क्या आगे चाहिए? एफ आई डी आई। एकदम तेजी से साथ में करते चलेंगे। 10 का गुणा 11 में, 11 दहा में 110, 5 का गुणा भैया 5 अठे 40, 0 का गुणा 0, 5 का गुणा 50, और 5 का गुणा 10 में करेंगे भैया 10 पचे 50। अब ध्यान से देखो, सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। बोलेंगे भैया माध्य बराबर हमें पता है, माध्य बराबर एज्यूम किया हुआ नंबर एफ आई इंटू में डी आई का सम, और यहां पे एफ आई का। तो बड़े आराम से सब सवालों का जवाब दो आप। देखो ध्यान से, अगर इसको एड ऑन करेंगे तो क्या बनेगा? सर 50 50 100, और ये कट गया तो माइनस का क्या बना? 50। और यहां पे आ जाओगे तो बोलोगे सर 10 5 15, 15 6 21, 21 और 11 30, 21 और 11 40, 40 और 8 48। यही ना आया है जोड़ने पे? 40 ही आ रहा है। 15 15 6 21, 21 21 11 40 ही आ रहा है। ठीक है 40। तो क्या करना भाई? माध्य एज्यूम क्या किए? 32.5, एफ आई डी आई माइनस का 50, और नीचे कितना आया? 40। 0 0 से कैंसिल। अब काटोगे इसको तो 4 1 में 4, 4 1 में 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 1 2, देखो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, लेकिन ये किसका? माइनस का। तो 32.5 माइनस 1.25। तो बोलो भैया यहाँ पे आएगा 30.75। हाँ, कि कुछ और आएगा? चलो घटाना देख लेते हैं। 32.5 1.25 घटाना देखो कुछ ऐसे, जीरो बना लो। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, और यहां बचा कितना मेरे भाई? 1, है ना? यहां 31.25 आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे। तो दो विधि हम लोग सीख चुके हैं। अब दिक्कत नहीं आएगी। एक विधि हमने कौन सी सीखी? एक विधि हम लोगों ने भैया सीखी बिल्कुल सामान्य, सामान्य मेथड, या बोलते हैं उसे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि सीखा हमने, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी आज कौन सीख ली? कल्पित मान विधि। कल्पित मान विधि। ये दो विधियों के लगभग 8 सवाल हमने कर लिए। आप अपनी बुक के दोनों सवाल लगाने, आपको दोनों के दोनों एनसीईआरटी बुक के दोनों सवाल लगाने हैं, आपको सब सवाल लग जाएंगे। ठीक है ना? तो कल्पित मान विधि और प्रत्यक्ष विधि का सवाल लगाएंगे। कल दूसरी एक और विधि पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पग विचलन विधि। क्या होगा विधि? पग विचलन विधि। इसको पढ़ेंगे। इससे भी आसान वो विधि है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का मतलब जो सीरीज बनेगी थोड़ा ज्यादा बनती है, लेकिन इससे भी आसान विधि वो वाली हो जाएगी। तो ठीक है मेरे भाई, अगर किसी साथी को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे वो बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकता है। और आपको पता है ये क्लास डेली 7 बजे मेरे भाई लाइव मिलती है, तो डेली 7 बजे सुबह जुड़ना ना भूलें, है ना? डेली सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। ये हमारी क्लास होगी बिल्कुल सुबह 7 बजे। किस इंस्टीट्यूट पे आएंगे? तो आप एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आएंगे, आराम से वहां पे पूरी की पूरी क्लास और पीडीएफ के साथ मिलेगी आपको। ठीक है ना भाई? चलो ठीक, बस आज क्लास इतनी बड़ी रखेंगे।